स्टार्ट करते हैं। रूलिंग द कंट्री साइड, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग दिया है। तो मैच द फॉलोइंग में देखो क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन दिए, किस तरीके से क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रैयत। तो जो रैयत का आएगा वो क्या आएगा, पीजेंट आएगा रैयत के सामने। महाल के सामने आएगा विलेज, महाल के सामने आएगा विलेज, और नीच के सामने आएगा कल्टीवेशन इन प्लांटर्स ओन लैंड आएगा, और रयोती के सामने आएगा कल्टीवेशन ऑन रयस लैंड। आया समझ में? ये था मैच द फॉलोइंग। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ग्रोअर्स ऑफ ओट in Europe saw dash dash as a crop which would provide competition to their earning. तो इसका आंसर है इंडिगो, इंडिगो आएगा। The demand of indigo increase in late 18th century Britain because of industrialization वजह से। तो उसका आंसर आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। The international demand for indigo was affected by the discovery of, है ना, by affected by the discovery of, तो इसका आएगा सिंथेटिक डाइज। क्या आएगा? सिंथेटिक डाइज आएगा। उसके बाद द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट, जो चंपारण मूवमेंट था, है ना, जो चंपारण मूवमेंट चालू किया तो किसके अगेंस्ट था? एक्चुअली इधर आंसर दिया नहीं है ना, आपको बताना है। जो चंपारण मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था, बता सकते हैं आप? जो चंपारण मूवमेंट था, है ना, चंपारण मूवमेंट, तो वो किसके अगेंस्ट था, बताओ? चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? हाँ, किसके अगेंस्ट? इंडिगो प्लांटेशन। हाँ, इंडिगो प्लांटर, जो इंडिगो प्लांटर्स थे उसके अगेंस्ट था। तो उधर आंसर लिख लेते हैं, उधर उधर दिया है। तो इंडिगो प्लांटर्स बोलो, नहीं तो इंडिगो प्लांटेशन बोलो, तो लिखते हैं इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या क्या द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटल। तो 5-6 पॉइंट है उसमें, 4 लिखा तो भी बहुत हो गया, इजी इजी वाले पॉइंट। तो क्या क्या है? द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फिक्स परमानेंटली, परमानेंट सेटलमेंट सेटलमेंट में, दैट इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज इन यूर इन फ्यूचर, में कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's uh, offers, offers, and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. So second क्या था permanent settlement का feature? It was felt that this would ensure a regular flow of revenue, regular flow of revenue चाहिए into company's coffers, and at the same time encourage the zamindar to invest in improving the land. Third, yes, since the revenue demand of the state will not be increased, जो भी revenue demand state का increase नहीं होना चाहिए, the zamindar will benefit from increased production from the land. Under this system, revenue had been fixed so high that the zamindars found it difficult to pay. Even when the income of zamindar increased, है ना, सपोज जमींदार का इंक्रीमेंट इनकम इंक्रीज हो गया विद द एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन, द कंपनी हैड नो चांस ऑफ गेन बिकॉज इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। तो जमींदार का इनकम रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी ब्रिटिश लोग क्या नहीं कर सकते थे, ये रेवेन्यू डिमांड ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी रेवेन्यू था वो फिक्स था। द सिस्टम प्रूव्ड एक्यूरेसी फॉर द कल्टीवेटर, जो सिस्टम था और वो जबरदस्ती करते थे कल्टीवेटर के साथ। तो ये क्या है, मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट है। तो पहला क्या था, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू क्या चाहिए, फिक्स परमानेंटली चाहिए। उसके बाद इट वाज फेल्ड दैट जो रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू कंपनीज कॉपर्स, एंड एट द सेम टाइम इंकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड। लैंड इंप्रूव करने के लिए जमींदार को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सपोज जमींदार का इनकम बढ़ गया कल्टीवेशन ऑफ एक्सपेंशन के वजह से, तो कंपनी उनसे ज्यादा रेवेन्यू की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेवेन्यू डिमांड था फिक्स था।
उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला था द सिस्टम प्रूव्ड ऑपरेसिव फॉर द कल्टीवेटर, जो सिस्टम था ब्रिटिश का परमानेंट सेटलमेंट मेटल था, वो क्या करते थे, कल्टीवेटर को ऑपरेसिव करते, जबरदस्ती करते। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4, देखो क्वेश्चन 4 क्या दिया है। क्वेश्चन 4 देखो, हाउ वाज द महालवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट से महालवारी सिस्टम कैसे डिफरेंस था, परमानेंट सेटलमेंट और महालवारी सिस्टम में डिफरेंस क्या था। देखो अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द रेट्स ऑफ रेवेन्यू वाज, जो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, रेट्स ऑफ रेवेन्यू फिक्स था परमानेंटली, दैट इट वाज नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर, बट महालवारी सिस्टम में क्या था, रेट ऑफ रेवेन्यू विल बी रिवाइज periodically, periodically क्या करते थे, वो चेंज करते थे, परमानेंटली फिक्स नहीं था। नेक्स्ट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार्स वेर गिवन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, जमींदार को चार्ज दिया था ब्रिटिश लोगों ने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द पीजेंट के पास से, और फिर कंपनी को देने के लिए बोला था। बट इन महालवारी सिस्टम में कैसा था, दिस वाज चार्ज वाज गिवन टू द विलेज हेड में, जो विलेज का जो हेडमैन था तो उसको दिया था चार्ज, यानी कि चार्ज कलेक्ट करने के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है महालवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5 क्या दिया है, ड्यू टू प्रॉब्लम्स व्हिच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। देखो दो प्रॉब्लम्स बताना है, न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू, दो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड अ वेरी हाई रेवेन्यू, जो रेवेन्यू ऑफिशियल था वो हाई रेवेन्यू फिक्स करता था, हाई रेवेन्यू डिमांड, एंड पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे इट। Reyes fled the countryside and villages became deserted in many regions. जो Reyes थे तो यानी कि fled the countryside and villages become deserted in many regions. तो ये दो प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद why were Reyes reluctant to grow? Important है क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, why were Reyes reluctant to grow indigo? इंडिगो को क्यों रेयस अपोज करते थे, तो इसका आंसर क्या देखो, the planters usually force the reyes to sign a contract, जो planters थे रेयस को फोर्स करते थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest, कम पैसे मिलते थे to produce indigo, but the loan committed the reyer to cultivate indigo on at least 25% of the area under his holding. The planter provided the seed and the drill, while cultivators prepared the soil, sowed the seed, and looked after the crop. When the crop was delivered to the planter after the harvest, the reyers got another new loan. In this way, they were trapped in the cycle of loan. तो फिर reyers लोग क्या हो गए, cycle of loan में क्या होते थे, फंस जाते थे। They realized that this was a harsh system. They did hard labor, day night काम करना पड़ता था, और इंडिगो के लिए कम लो प्राइस में प्रोड्यूस करना पड़ता था। Other reason was that planters usually pressurized the reyes to cultivate indigo on the best soil, but the reyes preferred to grow rice on this soil. Indigo had a deep roots and it exhausted the soil rapidly. After indigo harvest, the land could not be used for rice. इंडिगो हार्वेस्ट करने के बाद राइस कल्टीवेशन के लिए उसका यूज नहीं कर सकते थे, तो इसलिए रेस क्या करते थे, इंडिगो ग्रो करने के लिए अपोज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दिया है, what were the circumstances of which lead to the eventual collapse of indigo production in बंगाल। तो ऐसे कुछ circumstances बताना है जिसके वजह से क्या हो गया, बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। तो देखो उसके क्या क्या रीजन है। The race in Bengal got fed up with coercive methods the planters used with them and finally refused to grow indigo. They become violent. They do not only refuse to pay rents to the planters but also attacked indigo factories on these swaths. जो बंगाल के रेस थे उन्होंने फैक्ट्री के ऊपर क्या किया, अटैक किया, and spares bows and arrows. Meanwhile, the local zamindar, the village headman, also begin to favor the indigo race. They mobilized the indigo peasants and fought fish battles with the lathis. The lathi wielding strong men maintained by the planters. In other places, even the zamindars went around villages urging the race to resist the planters. जमींदार लोग भी बोलने लगे रेजिस्ट करने के लिए। Worried by the rebellion, the government brought in military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission
to inquire into the scheme of indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them to coercive method they used with indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for rice. तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि indigo production रैत के लिए profitable नहीं है. The commission asked the race to fulfill their existing contracts. तो इस तरीके से बंगाल में क्या हो गया, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया. आया क्या समझ में? नेक्स्ट देखो, find out more about the चंपारण मूवमेंट, महात्मा गांधी रोल. पर्सनल क्वेश्चन है. आया क्या समझ में? देखो